नमस्ते मित्रों, मधुरम हिंदी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। उदयपुर मेवाड़ से शुभकामनाएं हैं आप सभी मित्रों के लिए। और तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक नई भर्ती और आ गई है। तो सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी इस भर्ती के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। कुछ प्रमुख जो जानकारियां हैं इस भर्ती से संबंधित वो मैं चाहता हूं कि मेरे सारे विद्यार्थियों तक, मित्रों तक पहुंचाऊं। तो इस एक वीडियो में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। बस थोड़ा समय निकाल कर इसको देखें ताकि आपको जो कहीं संदेह हो उनका निवारण हो सके। ज्यादा समय हम इसमें खराब नहीं करेंगे। लेकिन 2730 पदों के लिए जो भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड हमारे जयपुर के द्वारा विज्ञापित कर दी गई है, प्रकाशित कर दी गई है, तो तैयारी करने वाले मित्र तैयारी करें। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में हम डालेंगे, इसलिए कोई ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये विज्ञापन जो है मित्रों देखिएगा 16/1/2023 का विज्ञापन है। ये विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी गई है और इसमें सूचना सहायक या जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, ये जो है सूचना सहायक जिसका एक महत्वपूर्ण रोल है आज के इस डिजिटल युग में। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की बहुत जरूरत है, हर ऑफिस में जरूरत होती है। तो ये सूचना सहायक की जो सीधी भर्ती है मित्रों, जिसमें 2730 पद कुल है, 2730 पद, तो एक अच्छा अवसर है। आवेदन की जो प्रक्रिया है मित्रों वो ऑनलाइन ही करनी है, अपने को ध्यान रखिएगा। ये ऑनलाइन आवेदन ही करना है आपको और ई मित्र के माध्यम से आप कर सकते हैं, या भले ही आप चाहें तो स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करके इसको कर सकते हैं। ठीक है। और आप देखिए अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्रमांक जनरेट होने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म, है ना, तिथि, लिंग, सेक्रेटरी और समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि विवरण किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। इसलिए हम जो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसको बहुत सावधानी पूर्वक हम करें। वेबसाइट इसमें दे रखी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी इसमें है ना, इसका उपयोग आप कर सकते हैं कहीं जरूरत पड़े तो, है ना। और देखिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मित्रों इसमें आप देखेंगे कि आवेदन के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो आप देख लीजिएगा। इसमें परीक्षा शुल्क जो सामान्य वर्ग व क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, है ना, यानी ओबीसी और एमबीसी के लिए 450 रुपए का शुल्क है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर ओबीसी और एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 350 रुपए है। और विशेष योग्यजन और राजस्थान के एससी और एसटी कैटेगरी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 250 रुपए है। और इसी प्रकार से फिर आप देखेंगे कि 250 रुपये शुल्क है जिन परिवारों की आय जो है वो 2.5 लाख से कम है। ऐसे सारे आवेदकों के लिए 250 रुपये जो है वो शुल्क रखा गया है मित्रों। और सबसे पहले यहाँ पर पदों का वर्गीकरण दे रखा है। जो नॉन टीएसपी में कुल पद है मित्रों 2415 है, बहुत अच्छी संख्या है। और टीएसपी में पदों की संख्या 315 है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के जो 2730 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें सामान्य के लिए मित्रों यहां पर आप देखें वर्गीकरण पूरा दे रखा है ना। और यहां पर भी पूरा वर्गीकरण दे रखा है, हैंडीकैप वगैरह, उत्कृष्ट खिलाड़ी। इस बार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी काफी अच्छा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी काफी अच्छा। तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 48 पद है, तो एक अच्छी पहल है। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लें। इसके बाद जो खास हमें बात रखनी है, ध्यान रखनी है मित्रों, कि इसमें कुछ चीजें जो हैं वो आरक्षण वगैरह सारा कुछ स्पष्ट कर रखा है ना। आपको देखना है इसमें जो जो बात है कि कैसे हम आवेदन करें, कब करें, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों। तो इसमें ये सारी जानकारी दे रखी है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो अधिसूचना, आर्थिक जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए जो अधिसूचना जारी कर रखी है उनके अनुसार जो है भूतपूर्व सैनिकों को क्या करना है, ये सारी बातें इसमें दे रखी है ना। और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसकी परिभाषा में कौन कौन आएंगे ये भी स्पष्ट रूप से दे रखा है। जो 48 पद जिनके लिए रिजर्व है एक प्रकार से, तो इसी श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं वो जो है कहीं के उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में आएंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति,
द्वारा आयोजित कोई खेल हो, ओलंपिक गेम्स, ग्रीष्मकालीन, एशिया ओलंपिक परिषद, एशियन गेम्स वगैरह हो, तो ऐसे गेम्स में जिन्होंने भाग लिया हो उनके लिए ये जो है सुविधा रहने वाली है। फिर दिव्यांगजन के बारे में भी इसमें बातें कर दी गई है, और अनुसूचित क्षेत्र के यानी जो टीएसपी क्षेत्र के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी विशेष रूप से जो निर्देश दिए गए हैं कि कौन है इस क्षेत्र के लिए योग्यता रखता है, बहुत विस्तार से इसमें बता दिया गया है ना। फिर वेतनमान की अगर बात करें मित्रों, तो ये जो है लेवल 8 और न्यूनतम वेतनमान 26,300 है। न्यूनतम वेतनमान जो है एक बार कितना मिलेगा, न्यूनतम वेतनमान जो है 26,300 रुपए है। और L8 में है ना, जो भी 7वां वेतन आयोग है उसके पे लेवल 8 में जो है इस श्रेणी में उसको वेतन मिलेगा 2 साल तक फिक्स मिलेगा 26,300। उसके बाद डीए, एचआरए वगैरह है ना, इंक्रीमेंट वगैरह सब जुड़ेगा। अब इसमें जब बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए मित्रों, ये खास बात है। यहां परीक्षा 2 चरणों में होगी। एक परीक्षा लिखित है और उसके बाद जो है टंकन और साक्षात्कार की बात होती है। तो 2 चरणों में यहां पर परीक्षा होने वाली है। तो इसके लिए पात्र कौन होंगे मित्रों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य, यानी जिन्होंने बीई कर रखी वो भी, जिन्होंने कंप्यूटर में बीएससी कर रखी वो भी इसके लिए योग्य है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट टेक्निकल डिप्लोमा अगर किसी ने कर रखा है, यानी जिसने कहीं न कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा है या कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा कर रखा है 3 वर्षीय या उसके समतुल्य कोई हो, वो भी इसके लिए योग्यता रखते हैं, ध्यान रखना। और ये वही भर्ती है मित्रों जिसमें कहीं न कहीं कुछ समय पहले भी हमारे बहुत सारे बच्चे इसमें लाभान्वित हुए थे। तो अभी थोड़ा ध्यान रखना है, पेपर का स्टैंडर्ड काफी अच्छा रहता है ना। अभी कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती थी उसमें भी आपने देखा कि परीक्षा परिणाम आया तब सबका सिलेक्शन हो गया, योग्य लोग मिले ही नहीं, इसलिए थोड़ा लेवल के साथ तैयारी करेंगे आप। फिर इसमें है कि भाई किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में, यानी जो ग्रेजुएट है वो भी, लेकिन साथ में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से सरकारी मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में कोई डिप्लोमा किया हुआ, पीजीडीसीए किया हुआ हो वो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या उच्चतर लेवल का कोई प्रमाण पत्र हो, वो भी योग्यता रखता है। साथ ही साथ मित्रों इसमें एक बात ये कही गई है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट की टंकन गति भी होनी चाहिए, यानी एक लिखित परीक्षा होगी और एक जो है टाइप टेस्ट होगा, उस पर हमको ध्यान देना है, टाइप टेस्ट होगा। ठीक है मित्रों, तो ये सेकंड फेज में होगा और उसके साथ साथ साक्षात्कार भी होगा। तो आप ध्यान रखें, कुल मिला के यहाँ ग्रेजुएट व्यक्ति की आवश्यकता है और ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है कंप्यूटर में सक्षम डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास, है ना, वो पीजीडीसीए होना चाहिए कम से कम। ठीक है मित्रों, फिर देखें इसके साथ साथ स्वास्थ्य और चरित्र वगैरह ये सब ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, ये सारी बातें बराबर है। आयु सीमा की बात यहां पर स्पष्ट कर रखी है मित्रों कि 1/1/2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए, यानी 1/1/2024 को वो 21 की आयु प्राप्त कर ले। अब अभी 1/1/2023 चल रहा है, यानी आप मान के चले कि वो 21 साल का हो जाए उस आयु उस समय, तो अभी कोई 20 साल का है तब भी इसकी योग्यता रखता है। और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए, यानी न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है वो कितना होना चाहिए मित्रों, वो 40 होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान, मतलब 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नियमानुसार छूट है 5 वर्ष और 10 वर्ष की जो छूट है वो नियमानुसार दी गई है। विवाह पंजीयन होना चाहिए, अगर कोई विवाहित है तो ध्यान रखना। और यहां पर आवेदन के लिए ये ध्यान रखें मित्रों खास कि परीक्षा शुल्क निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 27/1, ध्यान रखना 27/1/2023 से ये प्रारंभ होने वाला है और 25/2/2023 मध्य रात्रि तक, 25/2/2023 मध्य रात्रि तक यानी 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन का समय है, ये ध्यान रखना। 27 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और 27 जनवरी से प्रारंभ होकर 25 फरवरी 2023 12 बजे तक जो है
ये चलेगा, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है मित्रों, उसके बाद स्वतः ये सारी व्यवस्थाएं जो है समाप्त हो जाएगी। तो आप समझे, समय पर आपको भरना है। परीक्षा का आयोजन जो है मित्रों माह जुलाई 2023 में होगा। परीक्षा का जो माह है, माह जुलाई 2023 में परीक्षा होगी मित्रों। माह जुलाई 2023 में क्या होगी मित्रों, परीक्षा होगी। ये ध्यान रखना, ये परीक्षा का जो है माह है, तो आप समझे एक अच्छा समय है तैयारी करने वालों के लिए। ठीक है, कोई अगर पहले से सरकारी नौकरी में है तो उसको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा, यानी सरकारी विभाग में अगर कोई भी है तो उसको एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए अपने एचओडी को जब भी वो फॉर्म भरे इसके लिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। संतान संबंधी जो योग्यता है कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जो 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 या 2 से अधिक संतानें उसकी नहीं हो, वो इसके योग्य हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में भी बहुत सारा जो एसटी एससी के रिजर्वेशन कैटेगरी के मित्र हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की क्या क्या योग्यता रहनी चाहिए, मतलब क्या क्या जो नियम है वो सारे इसमें बहुत अच्छे से वर्णित है। यानी एससी एसटी के जो जाति प्रमाण पत्र है वो आजीवन मान्य है। उसके अलावा जो क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर वाला मामला है उसमें हमें ध्यान रखना है, एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। ईडब्ल्यूएस वालों को भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। ठीक है मित्रों, फिर आप देखें ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश हैं। ठीक है, इसमें मित्रों फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें आपको क्या क्या अपलोड करना है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार कर लिया जाएगा, तो ध्यान रखना है। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो अधिकतम 6 माह पुराना ही अपलोड करना है। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। फोटो की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घिरना चाहिए, ध्यान रखना। ये सारी बातें हैं। ठीक है, चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए, है ना। फोटो जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए, उसकी साइज ये होनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे रखे, इन निर्देशों का आप ध्यान रखें। और हस्ताक्षर के लिए नीले रंग के पेन का प्रयोग करना है। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा ही किए जाने चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तो मान्य नहीं है। आयताकार बॉक्स है उसी में हस्ताक्षर करने हैं मित्रों। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। ये अपलोड करना है जो भी है, इसमें हस्ताक्षर का आकार इतने केबी का होना चाहिए, 50 केबी का होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। फिर अगर ऑनलाइन करते समय आप में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो कोई भी बोर्ड को पत्र नहीं लिखना है। उन्होंने यहाँ पर उसका समाधान बताया कि आप 300 रुपए का एक शुल्क है वो जमा करा के फिर आप ऑनलाइन जो है संशोधन कर सकते हैं। और 7 दिवस के भीतर आपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के वो अगर आवेदन के 7 दिन के भीतर कर लेता है तो ठीक है, और नहीं कर पाता है तो उसको एक अवसर और दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि आवेदन करते समय त्रुटि करें ही क्यों, इस बात पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है आपके यहाँ परीक्षा से संबंधित है मित्रों, ध्यान रखना है ना। हाँ, अक्सर अगर किसी प्रकार से आप परीक्षा में इस तरह से गलत साधनों का उपयोग करेंगे तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। 10 वर्ष तक का कारागार और कारावास हो सकता है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। काफी अच्छी संख्या में, अच्छी बात है, कितना कारगर होता देखते हैं। परीक्षा जो है मित्रों इसके 2 भाग होंगे। एक भाग जो है वो लिखित परीक्षा है। भाग 1 जो है ध्यान रखना लिखित परीक्षा है। ठीक है, और लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी मित्रों, तो आप देखिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 3 घंटे होंगे, है ना। और उसमें पाठ्यक्रम क्या होगा मित्रों, तो पाठ्यक्रम होगा योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी का चैप्टर है, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, यानी कुल मिला के कंप्यूटर पर आधारित है। और मेंटल एबिलिटी पर आधारित जो है वो कोर्स होगा। उसके लिए मित्रों ये पूरा डिटेल में दे रखा है। एप्टीट्यूड टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, याद रखिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का पेपर इतना स्तर का आया था कि जिन्होंने तैयारी अच्छी की थी वो भी रह गए। तो जरा ध्यान दें, आप इसको हल्के में ना लें। कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर देख लें, उसी के स्तर का हिसाब किताब है, तो तैयारी ठीक ढंग से कर लें। इसमें सिलेक्शन होने के बाद मित्रों आपका दूसरा जो शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसके बाद टंकन गति परीक्षा होगी, है ना। उसके लिए आपको ध्यान रखना है टंकन जो है वो 20 शब्द प्रति मिनट हिंदी और अंग्रेजी में आपके होने चाहिए, 20 शब्द। तो इसका भी आप हिसाब किताब देखें, तैयारी रखें मित्रों। और आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो www.rsmssb.rajasthan.gov इन पर ये सारी सूचनाएं विस्तार से मिलेगी।
आप सबके लिए मधुरम हिंदी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये वीडियो आपके लिए एक जानकारी के लिए है मित्रों। हम हिंदी को, है ना, हिंदी इसमें नहीं आ रही है, जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, है ना, काव्य शास्त्र वगैरह में ये चैनल जो है निःशुल्क रूप से सहयोग कर रहा है। तो अगर आप थर्ड ग्रेड परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपका स्वागत है। प्रतिदिन 11 बजे सुबह हमारी क्लास होती है, निःशुल्क क्लास है। मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं मित्रों, और इसी तरह की और जो जानकारियां हैं, ये इंफॉर्मेटिव जानकारियां भी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।